हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड, ठीक है ना? अच्छा, आज ना हम आपके कोर्स का फर्स्ट एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक बार जयकारा हो जाए। आज हम कौन सा एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मजा नहीं आया आपके साथ? दोबारा। ठीक है जी। यार ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली वो 12 to 16 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ जाता है, यानी लगभग 3 से 4 केस स्टडीज आ जाएंगी इसके ऊपर। तो यानी कॉन्सेप्चुअल आपको समझना पड़ेगा यहां पर, और हम सफिशिएंट प्रोविजन करके उसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस भी करेंगे केस स्टडीज की। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आज के टाइम में है वो दो पार्ट में बांटा गया है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कैसे जाता है उसे कहते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या बातें चाहिए होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? जनरल कॉन्ट्रैक्ट। बोलना पड़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं? जो सेक्शन नंबर 1 से लेकर कहां तक दे रखी थी, है ना? जो सेक्शन नंबर 1 से लेकर कहां तक दे रखी थी, है ना? उसमें जनरल कॉन्ट्रैक्ट की बातें देखें, और वो हम ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। सीए इंटर में हमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है। अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट 3 तरह के होते हैं जिन्हें आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी कहेंगे। पहले वाले को एक बार फर्स्ट वाले का नेम बोलो, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, है ना? और दूसरा क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। और थर्ड क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है जी। इन तीनों स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से मैंने सबसे पहले आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट स्टार्ट करा है। बोलना पड़ेगा, इन सब में से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो हमें पढ़ने हैं उसमें से फर्स्ट कैटेगरी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जयकार लगाओ, क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बहुत बढ़िया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता है यार? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता है? एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने गुड्स देता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या होता है? एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या देता है? गुड्स फॉर सम पर्पस। कोई पर्पस होता है उसके लिए वो उसको क्या देता है? गुड्स देता है। ठीक है। और जब वो पर्पस क्या हो जाता है? अचीव। मजा नहीं आ रहा? जब वो पर्पस क्या हो जाता है? तो यार जिसको वो गुड्स दिए गए थे ना, वो पर्सन या तो उस गुड्स को रिटर्न कर देगा या उस गुड्स को डिस्पोज कर देगा। बोलना पड़ेगा, या तो वो उस गुड्स को रिटर्न कर या फिर वो उस गुड्स को। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो जो बंदा एग्जाम्पल देते हैं रिटर्न और डिस्पोज का, दोनों का। लेट सपोज ये है मिस्टर योयो है, और ये हो गए मिस्टर रफ्तार, RAFTAAR है, रफ्तार। यार मिस्टर योयो ने रफ्तार को क्या कहा कि ये ले मेरी कार। मतलब मिस्टर रफ्तार को कह रहा था यार 14 फेब है तो मुझे कार चाहिए, एक बहुत अच्छी मर्सिडीज वगैरह कोई कार है तो वो दिखा दे। तो योयो ने कहा तुझे नहीं मना कर सकता, ले जाए ये कार। 14 फेब जब हो जाए पूरा उसके बाद आकर मुझे क्या कर दियो? रिटर्न। पहला केस समझ आया? जब इसने ये अपनी कार किसको दी? रफ्तार को, है? तो यानी बताओ बेटा, जिसने ये गुड्स दिए हैं उसे मैं क्या कहूंगा? बेलर। मजा नहीं आ रहा? उसे मैं क्या कहूंगा? और जिसको ये गुड्स दिए गए हैं वो, है ना? रिटर्न तो आपको समझ आ गया। जैसे क्लास में आपका किसी फ्रेंड से आपने पेन लिया और क्लास खत्म होने के बाद आपने वो पेन वापस कर दिया, है ना? तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। मेरा सवाल, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है या नहीं होती है? ऑनरशिप ट्रांसफर, है ना? दूसरा केस,
आपने ना अपनी कार किसी कार डीलर को दी, किसे दी बेटा? किसी, और उसे कहा कि अगर ये रेट में तेरे से कोई खरीदने आए तो इसे बेच दियो। तो जो कार डीलर को आपने अपनी कार दी है उसके पीछे एक पर्पस है, और वो पर्पस क्या है? सेल का। बोलना पड़ेगा, वो पर्पस क्या है? कि मेरी कार सेल कर दियो, डिस्पोज कर दियो, और अगर डिस्पोज नहीं हो पाए तो रिटर्न कर दियो, नहीं बिक पाए तो वापस कर दियो। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स डिलीवर्ड करता है फॉर सम पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, और जब वो पर्पस अचीव हो जाता है तो गुड्स या तो क्या होंगे? रिटर्न या डिस्पोज्ड हो। आओ जरा, आप सब अब एक हेडिंग बना रहे हैं, आप सब एक हेडिंग बना रहे हैं, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एक बार जयकार लगाओ। आप सब एक हेडिंग बना रहे हैं, क्या? अरे आवाज में दम ही नहीं है। क्या नाम है? मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। चलो जी, ये जो मैं मीनिंग बता रहा हूं या ये जो मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, ये सेक्शन नंबर 148 में दे रखी है। एक बार जयकारा हो जाए। ये डेफिनेशन कहां दे रखी है? नहीं, आपकी आवाज में दम नहीं है। बेलमेंट की डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन 148। ठीक है, सेक्शन 148 में इसके बारे में बातें करी गई हैं। क्या कहा गया? क्या कहा गया? अ बेलमेंट is the delivery of goods। बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर। कोई बताएगा ये बाय वन पर्सन टू अनदर, जो बाय वन पर्सन है वो कौन होगा? तो ब्रैकेट में लिख लो, बाय बेलर टू अनदर, यानी बेली। तो डेफिनेशन आपको याद होनी स्टार्ट हो रही है। अ बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स। मजा नहीं आ रहा? अ बेलमेंट इज अ बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, है ना, फॉर सम पर्पस। यार गुड्स जो दिए जाते हैं वो किसी ना किसी पर्पस के लिए दिए जाते हैं। और बताओ बेटा, जब भी गुड्स आप दे रहे हो तो आप एक तरह से उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोला जा रहा है। जरूरी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट, आप इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी तो होते हैं और एक्सप्रेस्ड भी तो होते हैं, है ना। अंडर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, that when the purpose upon a contract that they shall, comma, when the purpose is accomplished, when the purpose is क्या? accomplished, बताओ क्या करे जाएंगे? बी रिटर्न। जैसे ही पर्पस क्या हो जाएगा? अकम्प्लिश, तो या तो ये गुड्स क्या करे जाएंगे? रिटर्न, और मजा नहीं आ रहा, और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, जैसा डायरेक्शन दी गई थी किसके द्वारा? बताओ। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन, बिल्कुल ठीक, ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स। अच्छा, जो पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स है वो कौन है? मजा नहीं है, वो कौन है?
पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स। क्या आपको समझ आई डेफिनेशन? यस और नो? एक बार याद करने की कोशिश और खुद बनाने की कोशिश करें। फायदा तो उसी बात का ना कि आप खुद बना पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। स्टार्ट करें, चलो आओ। टॉपिक कौन सा स्टार्ट करा है? बेलमेंट का। सेक्शन नंबर सबसे पहले। अब ना आपने रजिस्टर में स्क्रीन पे कहीं नहीं कुछ देखना, आपने सिर्फ मुझे देखना और बोलना स्टार्ट करना है। क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का मतलब क्या? आप बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। मजा नहीं रहा। बेलमेंट इज द, बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बाय वन पर्सन टू फॉर सम, फॉर सम, अच्छा, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट के। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा जाए? दैट दे शैल बी व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, आइदर क्या होंगे? रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स। जो बंदा जैसी डायरेक्शन दे रहा है, वो कह रहा है बेच दो तो बेच दो, नहीं तो क्या कर दो? वापिस। अच्छा, जो पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स है उसके कहने पर आप बेच भी सकते हैं इस गुड्स को। अच्छा, वो पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स वाला कौन होगा? उसकी जगह मैं क्या भी बोल सकता हूं? कौन? बेलर। बहुत बढ़िया। पहली डेफिनेशन आपके माइंड में फिट हो चुकी है। किसी को कोई दर्द? पक्का कोई दर्द नहीं? देख लो सेक्शन 148 क्लियर। आओ जरा अब इसकी क्या बनाते हैं। आप सब एक हेडिंग बनाओ, असेंशियल एलिमेंट्स। मजा नहीं आ रहा, क्या बना रहे हैं आप सब? हेडिंग असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, इधर जरा सुनना। जब भी किसी भी टॉपिक के ये आते हैं ना असेंशियल एलिमेंट्स, किसी भी टॉपिक के, लॉ में कभी भी कहीं पर भी आपको ये टॉपिक दिखता है यार इसके अंदर क्या क्या बातें होनी जरूरी हैं, ऐसे वाली चीज अगर आपको कहीं पर भी दिख जाती है, कहीं पर भी, तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है बेटा? उसका सेम सेक्शन होगा जो उसका क्या है? डेफिनेशन वाला। जो डेफिनेशन में सेक्शन दे रखा है ना, वही सेम इसमें भी होगा। पॉइंट क्लियर? क्योंकि ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स उठाए गए होंगे ना, वो किधर से उठाए गए होंगे? डेफिनेशन से। मजा नहीं आ रहा? वो किधर से उठाए गए होंगे? पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? श्योर है आप सब? वेरी गुड। तो आओ जरा बात कर लेते हैं। पहला एलिमेंट क्या होना जरूरी है? कॉन्ट्रैक्ट। मजा नहीं आ रहा? फर्स्ट एलिमेंट क्या होना जरूरी है? मजा नहीं आ रहा? बेलमेंट के लिए सबसे पहली बात क्या होनी जरूरी है? हाँ ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और, मजा नहीं आ रहा? वो एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इंप्लाइड भी। फर्स्ट एलिमेंट आपको एकदम रापचिक तरीके से क्लियर हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, सबसे पहली बात आपने बोली कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। दूसरी बात बेटा गुड्स का होना जरूरी है। बिना गुड्स के बेलमेंट हो पाएगी? तो यानी सेकंड एलिमेंट गुड्स, क्योंकि बेलमेंट कैन बी मेड ऑफ गुड्स ओनली। आप सिर्फ गुड्स की ही बेलमेंट कर सकते हैं और किसी चीज की बेलमेंट नहीं कर सकते। यार आपने अपने दोस्त को जेब से निकाल के पैसे दिए, आपने अपनी जेब में हाथ डाला, ठीक है ना, एक पिंक पिंक नोट निकाला। पिंक पिंक नोट समझते हैं आप, जिन्हें आप पिंकी कहते हैं। 2000 का नोट निकाला, वो दूसरी जेब में रख लिया, फिर 10 का सिक्का निकाला और अपने दोस्त को दे दिया, ठीक है ना, कि यार ये ले, ये पैसे पकड़ और बाद में मुझे लौटा दो। क्या यहां पर पैसे देना बेलमेंट होगा क्या? बेलमेंट के लिए क्या जरूरी है? गुड्स का होना जरूरी है। तो यानी लिखना जरा, बेलमेंट कैन बी मेड, बेलमेंट कैन बी मेड ऑफ गुड्स ओनली।
दो बातें समझ आ गई, दो एलिमेंट समझ आ रहे हैं आपको। बताओ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। दूसरी बात गुड्स का होना जरूरी है, क्योंकि गुड्स ही क्या हो सकते हैं, बेल्ड, किसी को ट्रांसफर, और कोई चीज किसी को ट्रांसफर नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट के अकॉर्डिंग। तीसरी बात बताओ बेटा, डिलीवरी, पार्टी करवाएंगे अभी। डिलीवरी होती है, बिना डिलीवरी के बेलमेंट हो सकती है, बिना डिलीवरी के कोई पेमेंट हो, बेलमेंट हो सकती है। यानी तीसरी बात इसके अंदर होती है डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बेलर टू बेली, यानी बाय वन पर्सन टू, डिलीवरी होती है ऑफ गुड्स बाय बेलर टू बेली। क्या आपको यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है? तीन बातें, कॉन्ट्रैक्ट होता है, गुड्स होते हैं, बोलना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है, गुड्स होते हैं, डिलीवरी होती है, और डिलीवरी के पीछे कुछ पर्पस होता है। तो फोर्थ एलिमेंट यही है। पर्पस ऑफ डिलीवरी होना क्या है, मस्ट। हाँ, वो पर्पस ऑफ डिलीवरी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड दोनों हो सकता है, उस चीज में कोई दर्द नहीं है। एक्सप्रेस्ड, पर्पस में भी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। चार कंडीशन आप बता चुके हैं, है ना? लास्ट क्या होगी बताओ? नहीं, कोई बताना चाहेगा? पार्टीज तो होएगा ही होगा, वो 6, बिल्कुल ठीक। या तो गुड्स क्या होंगे, रिटर्न, या फिर डिस्पोज ऑफ, यही है लास्ट पॉइंट। या तो गुड्स होंगे बेटा रिटर्न, या फिर डिस्पोजल ऑफ गुड्स होगा, या फिर डिस्पोजल ऑफ गुड्स होगा। और डिस्पोजल ऑफ गुड्स किसके डायरेक्शन से होगा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय कौन, बेलियर। भाई फेलियर सुने हैं, बेलियर तो नया है, कौन है ये? आप हैं? वाह यार, चाइनीज। रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय बेलर। और बताओ बेटा कब ये रिटर्न या डिस्पोजेबल कब होंगे, व्हेन द पर्पस इज, बताओ उसकी डेफिनेशन से ही तो सब कुछ आया है। व्हेन द पर्पस इज चलो एक एग्जाम्पल दूं आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एग्जाम का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये आपके एग्जाम में, आपके नहीं बेसिकली, जब मेरा एग्जाम था तब उससे भी 6 महीने पहले, मई 2007 में एक क्वेश्चन आया था। मई 2007 में एक क्वेश्चन आया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर पार्टीज का होना भी जरूरी है। कौन कौन सी पार्टीज, बेलर और बेली। आवाज में दम नहीं है, पार्टीज कौन कौन सी होने का जरूरी है, ये भी लिख लो। 6 कंडीशन में आपसे पूछता हूं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम का क्वेश्चन है, सुनो। यार आर्यन ने अपनी कार पार्किंग में लगाई, आर्यन ने अपनी कार कहां पर लगाई, ठीक है, हाँ ये कार ही है, ट्रक नहीं है, ठीक है। आर्यन ने अपनी कार पार्किंग में लगाई, ठीक है, लग गई, लेकिन कीज अपने पास ही रख ली और
चला गया, मान लेते हैं बेटा मॉल में या कहीं भी, या अपने घर के नीचे पार्किंग में कहीं पर लगाई किसी के आगे और चाबी अपने पास ले गया, क्या ये बेलमेंट है या नहीं है? आवाज में दम नहीं है, बेलमेंट है या नहीं है? नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? पार्किंग वाला भैया खड़ा भी हुआ तब भी बताओ है या नहीं है? नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? डिलीवरी नहीं हुई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने सॉल्व कर दिया। मई 2007 का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया यार। यहां पर ये डिलीवरी नहीं हुई, अगर ये इसको चाबी दे जाता आर्यन तो फिर हम कहते सिंबॉलिक डिलीवरी हुई है, यानी कार की चाबी आपको दे दे। डिलीवरी होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। यहां पर किसी भी आप गए हो, कार खड़ी करी है, कार बंद करी और अपना आ गए, तो बेलमेंट थोड़ा होगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनेगा या नहीं बनेगा? तो लिख लो जरा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का एग्जांपल लिखो। पार्किंग द कार, पार्किंग द कार and keeping the key with himself, and keeping the key with himself, is yeah does not result, does not result क्या? A valid contract of, a valid contract of क्या? Why this? ऐसे लिख दो, बिकॉज डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं हुए। यानी अगर यहां पर आप की भी पकड़ा देते तो सिंबॉलिक डिलीवरी हो जाती है। तो लिखो जरा, ऐसा क्यों? सिंस डिलीवरी ऑफ गुड्स, since delivery of goods has not been taken place। एक और एग्जांपल आपके पूछने जा रहा हूं एग्जाम का। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का? यार आपके गुड्स कस्टम अथॉरिटी ने अपने पास सीज कर लिए, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है या नहीं है? दोबारा से क्वेश्चन बताऊं क्या है? सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटी। कस्टम अथॉरिटी ने ये क्वेश्चन आया था, ये वाला दो पार्ट्स में था। फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था मई 2007 में। जब मैं आपको स्कैनर दूंगा ना, जब मैं आपको स्कैनर दूंगा तो उसमें ये क्वेश्चन दिख जाएगा आपको स्टार्टिंग में ही। सीजर ऑफ गुड्स बाय कौन? मजा नहीं आ रहा। सीजर ऑफ गुड्स बाय, आपका मन क्या कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है या नहीं है? जो दिल कह रहा है वो बोलो ना। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि आप सही बोलो, मैंने नहीं कहा ये। मैंने कहा जो आपके मन में आ रहा है वो बोलो। सर वो तो बहुत कुछ आ रहा है इस समय, तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं या नहीं है? नहीं है ये कहना चाह रहे। और वत्सले कह रहा है, आप क्या कह रहे हैं? है कितने? अच्छा वोटिंग कर लेते हैं। कितने लोग कह रहे हैं यार ये बेलमेंट है? 1 2 3 4 5 बस। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं नहीं है? कुछ लोग वोट डालते ही नहीं है ना, वो वाले भी होते हैं ना। कितने लोग कह रहे हैं? देखो फर्स्ट बेंच। चलो मैक्सिमम लोग कह रहे हैं ये नहीं है और मैक्सिमम लोग इसमें गलत है। ये है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। क्यों है जरा देखो यार। आपके गुड्स कौन सीज कर गया? यानी आपसे उनको क्या हो गया? पोजेशन ट्रांसफर हो गया या नहीं हो गया? यानी डिलीवरी हुई है ना। और किस लिए हुई है? उसका पर्पस भी है, आपने टैक्स पे, और जब आप टैक्स पे कर देंगे तो या तो
रिटर्न हो जाएंगे, और अगर आपने टैक्स पे नहीं करा फिर भी तो डिस्पोज ऑफ कर देंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं हुआ? दोबारा यार इधर आ जाओ, डेफिनेशन पर या इधर ही देख लो मैम। इंप्लाइड, देखो इसमें इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना है, गुड्स थे या नहीं थे, डिलीवरी हुई है, सीजर हो गया, यानी अब गुड्स आपके कंट्रोल से उनके कंट्रोल में आ गए ना, डिलीवरी हुई है। और डिलीवरी का क्या था पर्पस, कि आपने टैक्स पे नहीं करा होगा या कुछ लॉ का उल्लंघन किया होगा। गुड्स बताओ, या तो आपको क्या हो जाएंगे रिटर्न, या फिर आपके गुड्स डिस्पोज हो जाएंगे। यहां पर आप कौन होंगे, असेसी कौन होगा, बेलर। असेसी मतलब जो टैक्स पेयर था वो बेलर होगा। और बताओ बेटा कस्टम अथॉरिटी क्या होगी, बेली। तो बताओ ये है या नहीं है? तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो लिखाओगे कि सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटी क्या है बताओ, इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिकॉज ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स, बिकॉज मैं लिखवाऊंगा टेंशन ना, पहले डिस और कस कर लो ना, डिस्कस कर लो। बिकॉज ऑल द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर सेटिस्फाइड। समझ आ गए? किसी को दर्द है तो बताओ, जबरदस्ती हां कभी भी नहीं कहनी। आप देखेंगे ना जो रिजल्ट आया है, मैक्सिमम बच्चों की लॉ में एग्जाम्पशन है, मैक्सिमम बच्चों की। रीजन एक ही है, यही याद करके जाना है और यहीं पर ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है। कोई बच्चा दर्द अपने दिल में नहीं रखेगा कि यार ये मैंने पूछा क्यों नहीं, फिर एग्जाम में आपको नहीं तो पूछना पड़ता अपने आगे वाले से, और वो उसको भी नहीं आता होता लेकिन वो करता है ऐसे, हाँ समझ रहे हो, वो ईगो दिखाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपको ये चीज की जरूरत ही नहीं पड़े, वो वहां पूछने से बढ़िया यहां पूछ लो। क्या आपको सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटी समझ आ रहा है या नहीं, कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है या नहीं? दम नहीं है या नहीं? ठीक है जी, लिखो जरा सॉल्यूशन। इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्योंकि आप अपने गुड्स किसी को दे रहे हैं। बिकॉज ऑल द essentials, all the essentials of a valid contract of bailment, of a valid contract of क्या हो गया बताओ, are satisfied। हाँ जी बेटा, हाँ जी आवाज नहीं आई, तो मैंने यहाँ पर वॉलेंट्री ट्रांसफर नहीं बोला। वो बेचने के लिए ना, कि अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे तो इनकम टैक्स अथॉरिटी, कस्टम अथॉरिटी आपसे पूछ रही है टैक्स नहीं पे कर रहे तो इसको बेच के रिकवर कर ले, आप कह रहे कर लो। और लॉ में लिखा ही हुआ ये बातें कि अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे तो आपका सामान बेच दिया जाएगा। यहां तक का पॉइंट क्लियर, पक्का वाला देख लो। चलो अब बेलमेंट दो तरह की होती है, हेडिंग बनाना आप क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, मजा नहीं आ रहा, क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कितने तरह की होती है जल्दी बताओ, दो तरह की, ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस। आ जाओ यार, बेलमेंट दो तरह की होती है, आपको भी बोलना पड़ेगा। पहला क्या आ गया बताओ, ग्रेशियस बेलमेंट। बेटा आप लोग अपने मोबाइल फोन साइलेंट पे कर दे प्लीज, अब आप बड़े हो गए, अब आप फाउंडेशन वाले नहीं रहे। ग्रेशियस बेलमेंट, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। क्या आपने बना ली हेडिंग? सुनना, ग्रेशियस वर्ड
किस वर्ड से डिराइव हुआ है? गिफ्ट। ग्रेशियस बेसिकली इक्वल टू क्या है? गिफ्ट। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं, 2-3 एग्जांपल आपसे करते हैं और बहुत डिटेल में करेंगे। आपने फाउंडेशन में जितना करा हुआ उससे बहुत ज्यादा डिटेल में यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, और 101% एक केस स्टडी आएगी इस पे। सुनो ध्यान से, ग्रेशियस बेलमेंट। यार आपने अपने दोस्त को क्लास में अटेंड करने के लिए पेन दिखाया, आपका दोस्त पेन अगर नहीं लाया और आपने उसको क्लास अटेंड करने के लिए पेन दिखाया और उसने पूरी क्लास में आपका पेन यूज करा, एंड में आपको पेन वापस करके जब जा रहा है तो आप ये कहते हो भैया 5 रुपए तो दे दे, तूने पूरी क्लास में मेरा पेन यूज करा है। बताओ बेटा, मांगते हैं 5 रुपए या नहीं? अंदर से तो आ रही है, मांगना तो चाहते हैं, अब क्या करें? वो क्या कहेगा, इतनी गंदी सोच कि एक पेन के लिए 5 रुपए के पेन के लिए मुझसे 5 रुपए मांग रहा है ना? तो वहां पर आप पैसे नहीं मांगे। या आपका दोस्त कह रहा है यार 14 फेब को सज धज के टशन में रहना है, और उसके लिए वो आपको कह रहा है यार अपनी जैकेट दिखा दे यार। आपने कहा यार ये ले जा जैकेट यार, 14 के बाद अटेंड करके दे दियो, है ना? तो बताओ बेटा, आपने अपने दोस्त को जो जैकेट दिखाई है, क्या आप उसका किराया लेंगे? बताओ बेटा, क्या आप उसका ओ यार तू मेरी जैकेट पहन के गया, ले आधी तो तेरे पेमेंट बनती है, ला 2000 रुपए मेरे, वैलेंटाइन थोड़ा शेयर करेगा इस बदले में। बताओ कह रहे हैं शौकीन है, गुड। तो यानी जब बेलमेंट विद कंसिडरेशन भी हो सकती है और विदाउट कंसिडरेशन में, जयकारे में दम नहीं है, बेलमेंट विद कंसिडरेशन भी हो सकती है और विदाउट कंसिडरेशन मतलब, है ना? एग्जाम्पल बताओ। देखो टेक्निकली स्मार्ट बच्चे, मैंने कहा एग्जाम्पल बताओ, बिल्कुल वही जो अभी अभी आपने बोला था, वो सारे वही हैं। एक और एग्जाम्पल लेता हूं जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है। यार आपने अपने फ्रेंड से जो है क्या कहते हैं पढ़ने के लिए बुक्स ली, वो वैसे बहुत कम चांस है, लेकिन अगर आपने अपने फ्रेंड से पढ़ने के लिए बुक ली तो ये कैसी बेलमेंट है? ग्रेशियस। लेकिन वही सेम बुक अगर आप लाइब्रेरी से लेते तो लाइब्रेरी आपसे क्या चार्ज करते? फीस चार्ज करती, रेंट चार्ज करती उस चीज का, हायर चार्जेस। तो बताओ बेटा फिर वो क्या हो जाता? नॉन ग्रेशियस। यानी सेम चीज अगर आप अपने फ्रेंड से ले रहे हैं तो ग्रेशियस, और यही सेम चीज अगर आपने लाइब्रेरी से लिया तो नॉन ग्रेशियस। यानी नॉन ग्रेशियस का मतलब क्या हो गया भाई? कोई गिफ्ट नहीं है, यहां पर क्या है? विद। चलो एक और एग्जांपल। यार आपने अच्छा हो रहा है ना? चलो एक और एग्जांपल। आपके दोस्त ने क्या कहते हैं रोल्स रॉयस कार ली, ठीक है, और आपने उसको कहा भाई जरा थोड़ी देर के लिए दिखा दे यार, उसने आपको दिखा दी, तो इसका मतलब वो थोड़ा ना वो आपसे रेंट चार्ज कर रहा है। लेकिन अगर किसी टूर एंड ट्रैवल वाले जो होते हैं या कुछ किराए पर देने वाले होते हैं, उनसे आपने कहा यार दिखाइयो जरा मुझे गोवा घूम के आना इस कार पे, क्या वो क्या आपको फ्री में देगा? इसके लिए क्या लेगा? मजा नहीं आ रहा, इसके लिए क्या लेगा? तो बताओ मैं उसको नॉन ग्रेशियस बोलूंगा या ग्रेशियस? तो लिख लो एग्जांपल यार। कार बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड, यानी दोस्त की अहमियत है बेटा। बुक बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। लेकिन नॉन ग्रेशियस की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल बताओ, नॉन ग्रेशियस का एग्जाम्पल बताओ बेटा। क्या? कार टेकन ऑन रेंट।
अच्छा बताओ, यहां पर टूर एंड ट्रेवल वाला आपको कार दे रहा है एक पर्पस के लिए, ताकि आप रोली पे जाएं, घूमी घूमी, है ना, उसके लिए दे रहा ना, कार टेकन ऑन रेंट फ्रॉम टूर एंड ट्रेवल कंपनी। दूसरा एग्जांपल, बुक बोरोड फ्रॉम लाइब्रेरी। पॉइंट समझ आ गया आपको, पक्का वाला? चलो जी, ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस आपको क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब ना हम पढ़ने जा रहे हैं ड्यूटीज ऑफ बेलर। एक बार जयकारा हो जाए, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ड्यूटीज ऑफ बेलर। पहले अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या? 3 टॉपिक हो चुके हैं, बेलमेंट की डेफिनेशन, एसेंशियल्स, और एक बार पहले इतना रिवाइज करते हैं, माइंड में फिट करते हैं। इमेजिन करो, इमेजिन करेंगे ना बेटा, देखो आपको यही याद हो जाएगा। देखो 2 तरह का होता है, आपके वो और भी सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर भी आपको टाइम डिवोट करना है। क्यों ना हम यहीं को अच्छे ढंग से यूटिलाइज करें टाइम को, आपको यही याद हो जाएगा, ये आपको पता भी है और आप थोड़े दिन में एहसास भी कर लेंगे इस चीज का। चलो, चैप्टर का नेम, चैप्टर का नेम, सभी बच्चों की आवाज आनी चाहिए, क्या है ना? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर हमने इस बारी इंटर में पढ़ने क्या है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और उनमें से कौन सा स्टार्ट करा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की डेफिनेशन किस सेक्शन में दे रखी है? मजा नहीं आ रहा, किस में दे रखी है? सेक्शन नंबर 148 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है ना? डराते का है बे, है अंदर से यही आवाज आई है। चलो, सेक्शन 148 में जो डेफिनेशन देखते हैं कितनी याद है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या हो रहा है? डिलीवरी ऑफ गुड्स, बोलना पड़ेगा, क्या हो रहा है? बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सम ठीक है ना, अपॉन अ, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? दैट दे शैल बी व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, या तो क्या करेंगे? बी रिटर्न और disposed of according to the direction given by the bailor। डेफिनेशन क्लियर? इसके बाद क्या पढ़े? असेंशियल एलिमेंट। कहीं पर भी असेंशियल एलिमेंट आ जाए सेक्शन, नहीं कहीं पर भी, क्या मैं कह रहा हूं डेफिनेशन वाला सेक्शन ही लिखना है। तो इसमें बेलमेंट का, क्योंकि मीनिंग का डेफिनेशन का 148 है, तो देयरफॉर, कौन सा फोर? देयरफॉर इसके असेंशियल एलिमेंट का भी क्या होगा? 148। आओ याद करते हैं यार, असेंशियल एलिमेंट में टोटल 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? मैं नहीं आ रहा, कितने एलिमेंट है? 6। ठीक है ना? उन 6 एलिमेंट में से पहले एलिमेंट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट, और सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। वेरी गुड यार, सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। पहला पॉइंट क्लियर? दूसरा क्या होना जरूरी? क्योंकि सिर्फ गुड्स ही क्या हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ और बेल नहीं हो सकता। तो दूसरा एलिमेंट हो गया गुड्स। तीसरा डिलीवरी होती है बाय बेलर टू बेली। फोर्थ पर्पस, डिलीवरी का हमेशा क्या होगा? सच पर्पस में बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। और फिफ्थ गुड्स क्या करेंगे? रिटर्न या डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, यानी इक्वल टू बेलर, है ना? और लास्ट इसमें होती है पार्टी। कौन कौन सी? कौन कौन सी? पक्का 2 पार्टीज होती है, बेलर और बेली। बेलर वो जो गुड्स डिलीवर कर रहा है, और बेली वो जो गुड्स रिसीव कर रहा है। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट करी। फिर हमने क्या करी? क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट। लेकिन उससे पहले हमारे 2 एग्जांपल स्किप हो गए। किसी ने नहीं बोला बेटा आपको पूरी कहानी की तरह याद रखनी है लॉ, और यही की आपको याद है, स्टार्टिंग से क्या चला ऐसे ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूं? 2 एग्जांपल। यार अगर आपने कार पार्किंग में लगाई और चाबी देकर आए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है या नहीं है? अगर आप चाबी देकर आए पार्किंग वाले को,
फिर तो है, अगर नहीं देकर आए तो नहीं है। और कष्ट, सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं? सौरभ हो गया, मुबारक हो। कब? गुड। इसके बाद अगली बात, इसके बाद अगली बात, सारे सौरभ को क्यों देख रहे हैं? ठीक है, बताया नहीं इसलिए। अच्छा कोई नहीं, सौरभ बता दे बेटा, चल बाद में बताइयो। अच्छा, इसके बाद अगली बात आपने बोली कस्टम अथॉरिटी ने गुड्स क्या कर लिए? मैं नहीं रहा, कस्टम अथॉरिटी ने गुड्स क्या कर लिए? पॉइंट समझ आ गया आपको? तब क्या बनेगा? है ना, क्योंकि उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? सेटिस्फाइड। पॉइंट क्लियर 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 क्लियर। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन दो तरह की, ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस। ग्रेशियस इक्वल टू गिफ्ट, गिफ्ट मतलब विदाउट कंसिडरेशन। एग्जाम्पल, कार या बुक्स टेकन फ्रॉम फ्रेंड। लेकिन सेम कार और बुक अगर आपने लाइब्रेरी या टूर एंड ट्रेवल वाले से लिया तो नॉन ग्रेशियस, यानी विदाउट गिफ्ट, यानी विद कंसिडरेशन। यहां तक का आपको पॉइंट क्लियर है। अब हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं, जाना नहीं, ठीक है ना। अब आप सुनेंगे भी और जानेंगे भी। हेडिंग बनाएंगे ड्यूटीज ऑफ बेलर। जयकारा हो जाए। हेडिंग आप क्या बना रहे हैं? बेटा जो बोले भगवान करके उसके 10 मार्क्स बढ़ जाए एग्जाम में। हम हेडिंग क्या बना रहे हैं? कितना चेंज आ गया तेरे बोलने के स्टाइल में, है इंसान लालची। ड्यूटीज, गुरु की आज्ञा का पालन करा है। गुड। इतनी इज्जत रुलाएगा क्या? चलो, ड्यूटीज ऑफ बेलर पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूटीज ऑफ बेलर, इसके अंदर हमने काफी सारी बातें करनी है। इसके अंदर हमें काफी सारी बातें करनी है बेटा। पहली ड्यूटी, बेलर की फर्स्ट ड्यूटी करने जा रहे हैं, वो है बेटा ड्यूटी टू डिस्क्लोज। अच्छा, बेलर कौन होता है? जो पर्सन गुड्स है, ठीक है ना। तो देखो जरा, पहली ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू डिस्क्लोज, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स। ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द, और इसका सेक्शन आपको याद भी करना है। सेक्शन नंबर इसका 150 है। सेक्शन नंबर इसका क्या है? 150। मजा नहीं आ रहा। सेक्शन नंबर इसका क्या है? 150। ठीक है। कह रहे हैं यार बेलर, तुम्हारी एक पहली ड्यूटी है, जब तुम बेली को गुड्स दे रहे हो तो उन गुड्स में अगर कोई कमी है, कोई फॉल्ट है, तो वो उसको बता देना। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। आप कहीं पर ना, आपका हॉर्स राइडिंग करने का मन करा, आपका हॉर्स राइडिंग करने का मन करा, एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो आप गए, आपने भैया को कहा भैया मैं इस हॉर्स पे थोड़ी देर घुम्मी घुम्मी करना चाहता हूं। उसने कहा कर लो, ठीक है। आप उस हॉर्स पे बैठे और चलाना स्टार्ट, लेकिन उस बेलर ने बताया नहीं कि ये हॉर्स तो पागल है, पागल है, पागल है। बताओ बेटा, आप उस हॉर्स को जितना रोकने की कोशिश करें वो उतना गुस्से में आके और आगे तेज तेज भागी जा रहे हैं। आप उसको कह रहे हैं रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, लेकिन क्या वो रुक रहा है या नहीं? वो सुन ही नहीं रहा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? क्यों? वो पागल है। तो यहां पर बताओ गलती किसकी है, आपकी या बेलर की? ये देखो, ये बात होती है कि यार आपको बताना चाहिए बेलर, ये तुम्हारी ड्यूटी है टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स। तो पहले याद करो, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द। अब डिपेंड करता है इधर बेलमेंट किस तरीके की है। तो बेलमेंट कितने कितने तरीके की हो सकती है? बोलो ना फिर, कौन कौन सा है? बेटा जितना बोलोगे ना उतना एग्जाम में आपको चीजें याद आएंगी, अपने आप माइंड में चीखें आएंगी कि हमने वहां चीखा था ये बात पे। बोलो। ग्रेशियस बेलमेंट और
ग्रेशियस बेलमेंट है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर उसने फॉल्ट बेलर ने क्या करे, डिस्क्लोज करे या नहीं करे, करे या नहीं करे, मजा नहीं आ रहा। बेलर ने, किसने, फॉल्ट डिस्क्लोज या तो करे होंगे या नहीं करे होंगे। चलो पहला केस, अगर करा है, उसने बता दिया, पहले ही बता दिया था। ग्रेशियस बेलमेंट यानी आपने अपने दोस्त से कार मांगी, ठीक है। अच्छा सुनना, एक एग्जांपल करते, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा आपको। लेट सपोज संस्कार ने अपनी कार किसको दी, तुम्हें याद ही हो गया। चलो, संस्कार ने अपनी कार किसको दी, सौरभ को। बताओ बेटा, संस्कार क्या इस कार के लिए दिल्ली टू गुड़गांव जाना है लेट सपोज, या गुड़गांव टू दिल्ली जाना है, क्या इस कार के लिए इससे किराया लेगा क्या? बताओ बेटा, कोई अपनी जानू से किराया लेता है? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी ग्रेशियस बेलमेंट में इन्होंने इसको कार दे दी और बताया नहीं किस बारे में, कि कार की तो ब्रेक ही फेल है। बताओ बेटा, सौरभ कार चला रहा है, बताओ अब सौरभ कार रोकना चाह रहा है, क्या कार रुक रही है? सौरभ ने दरवाजा खोल के अपनी टांग भी लंबी करी कि शायद अब रुक जाए, पैर से रोकने की भी कोशिश करी। बताओ बेटा, क्या रुक रही है? नहीं, वो एक्टिवा से भी बुरा हाल है ना तेरी कार का, ठीक है ना। पैर से भी रोकने की कोशिश कर रहा है, बताओ क्या रुक पा रही है या नहीं रुक पा रही? नहीं रुक पा रही, और कार जाकर आगे पेड़ पे जाके लगी और इंजरी हुई। बताओ बेटा, इस बारे में कौन लायबल होगा? बेलर होगा या नहीं? क्योंकि इसको इस बारे में पता था कि ब्रेक क्या है, फेल। लेकिन अगर इसको नहीं पता होता फिर थोड़ा होगा यार। वो तो कह रहा है मुझे भी नहीं पता था यार, पहले कभी हुआ ही नहीं ऐसा, फिर थोड़ा नुकसान बढ़ता है, फिर तो 2 किलो सेब लेकर ही जाने पड़ते हैं। ठीक है, तू ठीक हो जाएगा यार, कोई नहीं। यानी ग्रेशियस बेलमेंट में आपने फॉल्ट डिस्क्लोज करा फिर तो ओके था, लेकिन अगर आपने फॉल्ट डिस्क्लोज नहीं करा तो बेलर आप लायबल है। लेकिन कौन से केस में? जिन फॉल्ट के बारे में आपको पता था, और जिन फॉल्ट के बारे में आपको भी नहीं पता था उसके लिए आप लायबल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लिखो यहां पर, क्या इसी पर ही केस स्टडी बनी हुई है। बेलर इज लायबल टू डिस्क्लोज all the fault known to him, all the fault known to him, है ना। ध्यान रखो क्या है, but if he fails then he shall be liable for damages to the किनको? ध्यान क्या रखना है आपको, ग्रेशियस बेलमेंट में, ग्रेशियस मतलब विदाउट कंसिडरेशन वाली बेलमेंट में आप लायबल कब है, बेलर लायबल कब है? जब उसको नॉन फॉल्ट नहीं बताए, जो फॉल्ट उसे पता थे और वो उसने नहीं बताए। पॉइंट क्लियर हो रहा है? नहीं हुआ ये पॉइंट याद? आवाज में दम नहीं है ना, लेकिन हो गया क्लियर? पक्का? गुड। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बताओ बेटा, उस केस में नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में अगर ब्रेक फेल हो जाती है या कुछ भी होता है नुकसान वगैरह, वो सारा कौन भरेगा? बेलर। उसमें आप सभी तरह के नुकसान के लिए क्या होते हैं? लायबल, चाहे आपको उस फॉल्ट के बारे में पता था या नहीं पता। तो लिखो जरा, इस केस में क्या होगा?
द बेलर इज लाइबल, द बेलर इज लाइबल to disclose all the fault whether known to him or not, whether known to him or not, चाहे उसे इस बारे में पता है या नहीं पता, दोनों ही केस में बताओ बेटा आप लाइबल हो गए। जैसे हॉर्स के बारे में लेट सपोज आपको वो हॉर्स पागल है लेकिन आपको नहीं पता, बताओ बेटा आप छोड़ेंगे? जिसको हॉर्स राइडिंग आपने कहा ये लो भैया 500 रुपए में थोड़ी देर हॉर्स चलाना चाहता हूं, ठीक है, चाहे उसको इस हॉर्स पागल है या नहीं है, उसे पता था या नहीं, जब आप बताओ बेटा गिरोगे तो बताओ आपकी ड्रेसिंग वगैरह कौन करवा के देगा? बेलर ही करवा के देगा ना। एक पॉइंट शॉर्टकट में खत्म करते हैं, शॉर्टकट में खत्म कर दिया। हमने क्या स्टार्ट करी है? ड्यूटीज ऑफ किसकी? आवाज में दम नहीं है, कसम लगे तुम्हारे को तुम्हारे एग्जाम की। टॉपिक कौन सा स्टार्ट करें? ड्यूटीज ऑफ बेलर स्टार्ट करें। तो बताओ ड्यूटीज में पहली ड्यूटी कौन सी है? ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द, मैंने ड्यूटी टू डिस्क्लोज द, दोबारा ड्यूटी टू डिस्क्लोज द, यानी जो गुड्स में फॉल्ट है, जो गुड्स में क्या है फॉल्ट, वो आपको बताना है। ग्रेशियस में कौन से वाला? जो आपको पता है। नॉन ग्रेशियस में आप लाइबल रहेंगे चाहे आपको वो फॉल्ट पता है या नहीं पता। खत्म सेक्शन 150। सेक्शन 150 आपने बता दिया। बेलर को तो कंसिडरेशन मिली थी ना। लाइबल आप कह रहे हो वो कंसिडरेशन भी लौटानी पड़ेगी, इसके बारे में नहीं बोला। ये कह रहे हैं यार अगर मान लो वो जो हॉर्स चलाने के लिए जो 500 रुपए लेता, क्या वो भी लौटाते हैं? वो थोड़ा ना लौटाते, जो आपको नुकसान हुआ वो लौटाएंगे। ठीक है बच्चे, क्या आपको पॉइंट क्लियर पहला? चलो बहुत बढ़िया। सर अगर डिस्क्लोज कर दिया ग्रेशियस एक्ट में तो फिर आप लाइबल क्यों रहेंगे? आप कह रहे आपने क्या कहा भाई ले जा कार, ब्रेक फेल है, बताओ सामने वाला लेके जाएगा? कहीं ये घूमी घूमी आखिरी घूमी घूमी ना हो जाए, ठीक है ना, कहीं दुनिया की भीड़ में आप ही ना गुम हो जाए। अगर फॉल्ट आप बता देंगे, चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं ना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत थोड़ा है। यार आपके दोस्त ने आपको कहा कि यार, आपने कहा यार अपनी गोल्ड की चेन दिखा दे यार, एक बारी पहन के जाने, भाई ने टशन मारना है। उसने कहा यार ले जाए यार, मना करूंगा, लेकिन उसने ये कह दिया भैया ये जो इसका जो लॉक बॉक्स होता है, लॉक करने वाला जो है कुंडा है ना, वो कई बार खुल के गिर, मतलब चेन गिर जाती है, तो संभाल के पहनिए। तो उसने तो पहले बता दिया ना। अब आप गुम करके आएंगे फिर तो कौन होगा? आप ही लायबल होंगे ना, वो थोड़ा ना होगा, फिर तो आपको ही नुकसान। वो कह रहे मैंने पहले ही आपको बता दिया ये चीज, आप तेरी मर्जी, अगर लेके जा रहा तो नुकसान भरने के लिए भी क्या रहा है, ठीक है ना, पक्का। चलो दूसरी ड्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ड्यूटी टू रीइंबर्स एक्सपेंसेस। ड्यूटी टू, बेटा मैं स्क्रीन पे कुछ भी लिखूंगा आपने नोट जरूर करना है। आपको पता ही आपकी नोटिंग कितनी हेल्प होगी, अब बहुत हेल्प करेगी। ड्यूटी टू रीइंबर्स एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू रीइंबर्स एक्सपेंसेस। इधर देखो आप सब, पहले बताओ सेकंड ड्यूटी का नेम क्या है? ड्यूटी टू रीइंबर्स एक्सपेंसेस। ये ड्यूटी सेक्शन 158 में बता रखी है। एक बार बोलना बेटा ये ड्यूटी कहां बता रखी है? सेक्शन 158। सभी बच्चे बोलेंगे सेक्शन 158। मजा नहीं आ रहा, सेक्शन 158। ठीक है जी बेटा। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। जयकारे में दम नहीं है, पहले कौन से और दूसरे?
तो लिखो जरा, पहले हो गए ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, वो जो आपने गोल्ड की चेन वाला एग्जांपल दिया था, अब उसने डिस्क्लोज कर दिया कि उसका लॉक लूज है, फिर भी उस बंदे से खो जाती है बेली से, तो बताओ वो कुछ तो पे करेगा ना, फिर तो वो पूरा ही पे करेगा वो। आपकी चेन होती है और मैं ले गया और मैं कह रहा हूँ भाई मुझसे गिर गई है, आप कहेंगे चल कोई नहीं रहने दे यार, हैं? मैंने आपको बताया था लॉक लूज है उसका, हाँ तो तब भी फिर भी गिर गई। तो फिर ही तो गिरेगी आर्यन, फिर ही तो गिरेगी बेटा। लॉक लूज है और आपने मुझे बता दिया और मैं फिर अपने रिस्क पे लेके जा रहा हूं ना, तो फिर अगर गुम होगी, मैं कह रहा हूं, मैं आकर आपको कह रहा हूं भाई गुम ही होगी यार, आप क्या कहोगे? सर मैं क्या कहूंगा वो आप सुन नहीं पाओगे। भाई पैसे ले लिए भाई, सुनाइए मत है। चलो, ड्यूटी टू रीइंबर्स एक्सपेंसेस। आपके फ्रेंड ने आपको क्या कहा कि यार मुझे गुड़गांव से दिल्ली कार पर जाना है, या बाइक लेते हैं, बाइक का एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल से आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर आप सुनेंगे तो। आपका दोस्त आपको क्या कह रहा है कि यार भाई अपनी बाइक दिखा दे, ठीक है ना, मैं एक बार दिल्ली होकर आना है। वो कह रहा है ठीक है यार ले जा बाइक, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताओ पेट्रोल कौन डलवाएगा, बेलर या बेली? बेली। तो वो हो गया ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। यानी ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का एग्जांपल क्या हो गया? पेट्रोल। बताओ बेटा पेट्रोल कौन भरवाएगा? पक्का? यानी ये हो गया बेली इज लायबल। यानी समझ गए ना? अच्छा एक और एग्जांपल, आपके दोस्त ने एक दो एग्जांपल और सुनो, आपके माइंड में पक्की बात क्लियर हो जाएगा। आपके दोस्त ने कहा यार अपनी ये शर्ट दिखा दे, आपने कहा यार ले जा यार पहन जा, क्या दिक्कत है? बताओ शर्ट को प्रेस कौन कराएगा, आयरन कौन कराएगा? वो भी आप भरोगे क्या? आप कहोगे एक तो शर्ट लेके जा रहा है, प्रेस भी मैं करवा के दूं, वो तो तू भरेगा ना, 2 4 5 रुपए जो भी, या ड्राई क्लीन तो तू अपने आप करवा, पहननी है तो यानी ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। कौन से नरी एक्सपेंसेस? बताओ वो कौन? पक्का श्योर है? देखो जबरदस्ती तो बोलना ही नहीं है ना कोई पे बात। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन भरेगा? मैं नहीं आ रहा, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन भरेगा? पक्का? ठीक है यार। मान लो अभी ये थोड़ी सी दूरी गया, सौरभ ने जो बाइक ली थी संस्कार से, अभी थोड़ी सी आगे गया, ये गेट तक ही गया, बाइक चलना बंद, वहीं जाम होगी। साथ में मैकेनिक बैठा था, मैकेनिक को दिखाया, कह रहे यार देखियो जरा बाइक बंद हो गई है। वो कह रहे भाई साहब इसका तो पूरा इंजन ही खराब है, लाख रुपए का खर्चा है। अब बताओ, ये हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मतलब इंजन खराब। अब बताओ ये इंजन जो खराब हुआ है इसका खर्चा कौन भरेगा? आप दिल से सोचना। बेलर। ऑब्वियसली बेलर भाई, बेलर ही भरेगा यार। तो इसके लिए कौन लायबल होगा? अभी तक के लिए बातें मेरे साथ आपने करनी है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए बेटा जरा बताना एक बारी बात, आप सब इधर देख रहे हैं बेटा? गुड, बहुत बढ़िया। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? ड्यूटीज ऑफ, नहीं मजा आया, ड्यूटीज ऑफ। ठीक है जी। बेलर की कितनी ड्यूटीज में से हम पढ़ चुके हैं? कितनी पढ़ चुके हैं? चलो 2 पढ़ चुके हैं, दूसरी अभी कंप्लीट नहीं हुई, बहुत बातें अभी बची हुई हैं, लेकिन जितनी पढ़ चुके हैं वो 2 है। पहली ड्यूटी का नाम, मजा नहीं आया, दोबारा। यानी आपको गुड्स में जो फॉल्ट है बेलर, वो आपको बताना है, वो आपको पक्का? किसको बताना है? ग्रेशियस में कौन से वाले फॉल्ट जो हमें, और नॉन ग्रेशियस में
जो पता है या नहीं, दोनों के लिए आप क्या रहोगे? पॉइंट क्लियर? पहले वाला सेक्शन कौन सा था इसका? बेटा पतली कोनी इसको चुबाओ, सुकड़े को। मैं वही तो कह रहा हूं, सुकड़ी को और कोई पतली कोनी चुबाओ। सेक्शन नंबर इसका सौरभ की वजह से पूरी क्लास को बोलना पड़ेगा, इसका सेक्शन कौन सा था? पक्का? दूसरी ड्यूटी क्या थी? ड्यूटी टू रीइंबर्स एक्सपेंसेस। पहली बताओ इसका सेक्शन। नहीं, मजा नहीं आया, दोबारा दोबारा। एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं? नहीं मजा आया। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। पूरी बात बोलो, बड़े चलाक हो। एक्सपेंसेस दो। चलो जी। मैम अभी पूरा नहीं हुआ ना, जितना हुआ अभी एक बार सुन लो पूरा पॉइंट के बाद आपको कोई दर्द ही नहीं आएगा। 2 मिनट की बात है सिर्फ। ताली मत बजा, आदत पड़ जाएगी बेटा। वो भी गलत है बेटा, वो भी बहुत गलत बात है। ड्यूटी टू रीइंबर्स एक्सपेंसेस के लिए पहले मुझे बताओ एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं? आवाज में दम नहीं है। एक्सपेंसेस कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी के लिए कौन लायबल होगा? नहीं, कौन? और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए? पॉइंट क्लियर? अब जरा सुनना और बात। इंजन खराब हुआ, सौरभ ने मैकेनिक को कहा यार तू ठीक कर दे। उसने ठीक कर दिया, 40,000 रुपए लगे। लाख रुपए का खर्चा था, वो कह रहा मैं 40 में कर दूंगा। 40,000 रुपए भर कर आया सौरभ, क्या बाद में जाकर रिकवर करेगा या नहीं? तो बेलर की ये ड्यूटी है, अगर बेली उसकी जगह पर खर्चा तो वो उसे नहीं समझ आया? लिखो ना फिर यही बात है। The bailey shall have the right, shall have the क्या? राइट या लेफ्ट? राइट। किस चीज का? टू रिकवर क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी expenses paid by him। पॉइंट समझ आया आपको? अच्छा जी। यार इस बात से कोई फर्क पड़ता है? दोनों ही केस, बाइक ये सौरभ से लेकर गया था या बाइक ये टूर एंड ट्रेवल वाले से लिया। इंजन खराब हुआ तो खर्चा हमेशा कौन भरेगा? और अगर बेली भरा आया तो ये रिकवर करेगा या नहीं करेगा? तो यानी तीसरी बात, इट इज इममटीरियल। बेलमेंट इज ग्रेशियस और भैया पैसे पे करें, अगर बेली नहीं तो वो रिकवर करेगा ही करेगा। तो लिखो जरा, इट इज क्या? इट इज इममटीरियल एज टू वेदर बेलमेंट इज ग्रेशियस और the bailment is gracious और भाई रिकवर तो मैं करूंगा ही करूंगा, ऐसा कौन कह रहा है? बेली, है ना? चलो जी। सर इसमें आपने पहला पॉइंट लिखा है, यानी इसमें कुछ और भी बात होगी, आपने जान के 1 लिख के छोड़ा हुआ था। हाँ सुनो अब जरा मेरी बात। आप सब रेडी हैं सुनने के लिए? बहुत अच्छा पॉइंट है, सुनो। यार पेट्रोल कौन डलवाएगा? मजा नहीं आ रहा। पेट्रोल कौन डलवाएगा? अब एक एग्जांपल सुनना, उसके बाद देखना। ये इसकी एक्सेप्शन है बेसिकली, यानी जो सेकंड पॉइंट है वो मैं इसकी क्या पढ़ा रहा हूं। सुन लो पहले, फिर आपको मजा आ जाएगा और आपको याद हो जाएगा। सुन रहे हैं आप सब? मुझे ऐसा लग रहा है आप सुन रहे हैं। यार संस्कार ने क्या करा बताओ?
नहीं वो नहीं बताएगा कोई नहीं। सीए संस्कार नहीं, मैं अभी सीए वर्ड आपके आगे नहीं लगाऊंगा, फ्यूचर में आप अपनी मेहनत से लगाएं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सौरभ ने संस्कार ने सौरभ को अपनी क्या दिखाई थी? बाइक, है ना? अब क्या सोचते रहते हैं अजीब सा। अच्छा, बाइक किस लिए दिखाई? सुनो, बाइक किस लिए दिखाई कि यार इस लड़के का कर पीछा, इस लड़के का घर पीछा है, बाइक पर इस लड़के का घर पीछा, और पता लगा कर आए इसका घर कौन सा है। अब बताओ बेटा, मेरा सवाल, बेलमेंट ग्रेशियस थी या नॉन ग्रेशियस? बेलमेंट ग्रेशियस थी या नॉन ग्रेशियस? ग्रेशियस। लेकिन इससे बेनिफिट, घर का पता किसको लगवाना है? तो फायदा किसका है? मैं नहीं रहा, फायदा किसका है? तो बताओ पेट्रोल कौन डलवाएगा? तो आप तो कह रहे थे पहले जनरली कौन डलवाता है? बेली। लेकिन अगर बेलमेंट क्या है? ग्रेशियस प्लस फॉर द बेनिफिट ऑफ, मैं नहीं रहा, फॉर द बेनिफिट ऑफ, तो फिर बताओ पेट्रोल कौन डलाएगा? तो इस केस में बेलर इज लाइबल फॉर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एज वेल। बेलर इज लाइबल फॉर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। नहीं समझ आया? एग्जाम्पल में एक तरह से क्या हो गया, इसको याद करने के लिए, घर का एड्रेस, ओके ओके, हमें ना रोके रोके। बोलो बच्चे, यहां तक का पॉइंट क्लियर? एक बार ना इस पॉइंट को सम अप करते हैं ताकि आपको आगे की बातें बहुत आसानी से समझ आए। इस पॉइंट को आप मेरे साथ सम अप कर रहे हैं ताकि आपको आगे की बातें बहुत आसानी से समझ आए, और मैं चाहूंगा कि आप देखें ही ना। अच्छा, नोट कर लिया आप सबने? कोई रह तो नहीं गया ना? चलो आओ। सेकंड ड्यूटी का नेम, आप सब पार्टिसिपेट करो। सेकंड ड्यूटी का नेम, मजा नहीं आया, दोबारा। ड्यूटी टू रीइंबर्स एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने तरह के हो सकते हैं? अच्छा, ये जितनी भी बातें मैं इस सेक्शन की कर रहा हूं वो सेक्शन नंबर कौन सा है? मैं नहीं यार, दोबारा। ठीक है जी, सेक्शन नंबर 158 की मैं बातें कर रहा हूं आपके साथ, है ना? सेक्शन नंबर 158 में दो बातें कही गई हैं, एक तो किसके ऊपर? ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर, और दूसरी, पहले ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस वाले की बात कर लेते हैं। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एग्जांपल क्या हो गया? अगर बाइक लेके जा रहे हो तो पेट्रोल कौन डलवाएगा? बेली। यानी जनरली कौन लायबल होगा? लेकिन एक केस में बेलर। अगर बेलमेंट क्या है? ग्रेशियस प्लस बेनिफिट किसका है? याद हो गया? सामने वाले के घर का एड्रेस, उस भाई के घर का एड्रेस, पॉइंट कवर हो गया। दूसरी वाली गली में कौन बैठा हुआ है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। बोलना पड़ेगा, कौन बैठा हुआ है? मैं नहीं रहा, कौन बैठा हुआ है? एग्जाम्पल बताना क्या हो गया? बताओ, वो कौन भरेगा? कौन? बेलर भरेगा। लेकिन अगर बेली ने खर्च कर दिया तो बेलर उसे रीइंबर्स करेगा। इस बात से कोई फर्क पड़ता है बेलमेंट ग्रेशियस है या नॉन ग्रेशियस? पक्का? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। दो ड्यूटीज हमारी खत्म हो गई है ड्यूटीज ऑफ बेलर में, आउट ऑफ 5। थर्ड ड्यूटी, थर्ड ड्यूटी में पहले आपको समझाना चाहूंगा, फिर मैं इसकी हेडिंग लिखवाऊंगा। थर्ड ड्यूटी में पहले आपको समझाना चाहूंगा और फिर जो है क्या होगा बताओ, इसकी हेडिंग बताऊंगा। पहले से
आपका नेम बोल दिया, देवांग, ठीक है। देवांग आपको एग्जाम्पल में दे रहे हैं, ओके, आप खुश हैं एग्जाम्पल में आने पे? ठीक है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे फिर। ये हो गया, देवांग की बात करते हैं। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, नॉर्मल बात रहने दो, इतनी कोई खास बात नहीं है। देवांग जो है कह रहा है सर आप अपनी कार मुझे दे दो 1 दिन के लिए। मैंने कहा ले जा यार। मैंने कहा कौन सी कार लेगा, मेरे पास तो 25-30 है कार, ठीक है ना। चलो, ये कह रहे सर ये कार जो है मैंने इसको कार दे दी। मैंने कहा क्या हो, बता तो सही, कार चाहिए किस लिए? कह रहा है आपको पता ही है क्या आ रहा है, उसके लिए चाहिए कार। मैं कहा ले जा कार। बेटा ये कार लेकर ये और इसकी हरी, ठीक है, ये दोनों कार पे निकल पड़े हैं लॉन्ग ड्राइव पे। चल चल चल, रुक ना, चल, ठीक है। ये कार पर निकल पड़े हैं लॉन्ग ड्राइव पर, और अचानक से, कैसे अचानक से एक पुलिस वाले अंकल ने, ये केस स्टडी है, मैं थोड़ा चटपटा मसाला वसाला लगा के बताता हूँ, वो केस स्टडी यही थी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हुआ क्या बताओ, ये कौन हो गया? लवली द जेम्स बॉन्ड। हंसने वाली इसमें क्या बात है भाई? हाँ वो पक्का बताना है, 100% बताऊंगा वक्त आने पे। चलो, ये मैं हो गया, ये मेरे पास का, तो ये मैं कौन हो गया? बेलर। और देवांग मैं कौन हो गया? और देवांग पक्का, ठीक है जी। देवांग को मैंने कार दी, कार चलाकर ये और कोई और श्री जानू जी, इसके साथ ये दोनों कार पर जा रहे हैं, ठीक है। अचानक से पुलिस वाले ने पकड़ लिया, साइड लगाओ भाई। इनने कार साइड लगाई, दिखाओ आरसी। बताओ बेटा इसने मुझसे आरसी ली थी उस वक्त पे या नहीं? अब ये मुझे फोन कर रहा है, बताओ मैं इसका फोन उठा रहा हूँ या नहीं? ईमानदारी का बात बताओ। आपकी गाड़ी है, नहीं, बताओ मैं इसका फोन उठा रहा हूँ या नहीं? नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है। फिर इसने दोबारा मुझे फोन मिलाया, मैं इसे उठा रहा हूँ या नहीं? फिर फोन को नहीं उठा रहा, ठीक है। अब हुआ क्या, आधे घंटे से फोन मिला रहा है, ये परेशान है, पसीनों पसीन है, सामने दीदी देख रही है कि ये कर क्या रहा है, समझ रहे? हाँ, और टेक्निकल भाषा में हम वही बोलते हैं दीदी भैया, है टेक्निकल भाषा में। अब जरा सुनना, फिर मैंने फाइनली ये बहुत परेशान जब हो गया, मुझे फील हो गया कि ये बहुत परेशान हो गया, मेरे दिल को खुशी हो गई। फिर मैंने देवांग का फोन मिलाया, मैं कहा हाँ देवांग। कह रहा सर वो जो आपकी कार लेकर गया था ना, उसकी आपने आरसी तो दी नहीं। मैं कहा बेटा उसकी आरसी है ही नहीं, है तो चोरी की गाड़ी थी। मैंने तो कहा ये तो चोरी की गाड़ी थी। बताओ बेटा पुलिस वालों ने इसके भंगड़े पे डंडे लगाए या नहीं लगाए? लगाए, बताओ। और ऊपर से चोरी की कार चलाने के लिए, चोरी की कार चलाने के लिए बताओ बेटा इसको फाइन पे करना पड़ेगा या नहीं? अच्छा, ये जो फाइन ये पे करके आया है, क्या ये मुझसे रिकवर करेगा या नहीं? करेगा भाई। चोरी की कार चलाने के बाद कभी छूटेगा नहीं। फाइन जो वहां पर पे करके आया होगा, कितना लपेट लोगे भाई, कभी तो छोड़ोगे। कह रहे उसे, अगर आप होते इसकी जगह, वो कह रहा मुझे कार ही नहीं चलानी आती, मैं मांगता ही ना। नहीं, तभी मैं कह रहा हूं इसी को चलने दो, नहीं मजे चल रहे हैं तो चलने दो, मुझे क्या दिक्कत है, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं, जो ये फाइन पे करके आए, क्या ये मुझसे रिकवर करेंगे या नहीं? जवाब मैं ये जानना चाहता हूं। करेंगे। तो यही है बेटा, बेलर तुम्हारी ड्यूटी है। थर्ड पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं आपको,